नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 7 अप्रैल की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 65 के बारे में। यह वर्कशीट हिंदी की है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई है। ये वर्कशीट हमें मोर की शिकायत के बारे में बताती है कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी मोर को एक शिकायत है। वो शिकायत क्या है और किस तरीके से उसकी इस शिकायत का समाधान होता है, यही कहानी बताई गई है आज की इस वर्कशीट में। तो सबसे पहले हम वर्कशीट का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके उन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की इस वर्कशीट में मोर की शिकायत की कहानी। जंगल में एक मोर रहता था, बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर गया। उसे अपनी आवाज़ बेहद बेसुरी और कठोर लगी। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को अपने बेसुरेपन का एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। वह रोने लगा। उसको रोता देख अचानक वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, विधाता के द्वारा बनाई गई प्रकृति में सभी को आकार प्रकार रंग रूप निर्धारित है। हर जीव अपने आप में खास होता है। विधाता ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़ दी है। हमें विधाता के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशेष होता है। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए, उसे और निखारना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमें मोर की शिकायत के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से वन देवी ने उसकी इस समस्या का समाधान किया। अब इस वर्कशीट के आधार पर 4 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें लिखना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए यहाँ इन सवालों का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। पहला सवाल है कि कहानी में जो शब्द आपको नए लगे उनकी सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, वैसे तो बहुत सारे शब्द इस कहानी में आए हैं और हो सकता है कि बहुत सारे शब्द आपके लिए नए हों, या ये भी हो सकता है कि कोई भी शब्द आपके लिए नया ना हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ एक छोटी सी सूची तैयार की है जो मुझे लगता है कि शायद नए हैं और उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। पहला है निहार। निहार का मतलब होता है देखना। दूसरा होता है बेसुरी। बेसुरी का मतलब बहुत बेढंग। उसके बाद है मधुर यानी मीठी। उसके बाद है बेसुरेपन, वन देवी, विधाता, तुलना, तुलना यानी कंपेयर करना। उसके बाद हुनर यानी टैलेंट, सराहना यानी प्रशंसा करना और निखारना उसको और ज़्यादा बढ़ाना। इसके बाद अगला सवाल है कि मोर की क्या शिकायत थी। उसकी शिकायत उचित थी। अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके इस बारे में 5 वाक्य लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मोर की यह शिकायत थी कि इतना खूबसूरत होने पर भी उसकी आवाज़ इतनी बेसुरी क्यों है। उसकी यह शिकायत निराधार थी क्योंकि नंबर 1, मोर की खासियत उसकी खूबसूरती है। नंबर 2, उसे मात्र एक अवगुण नहीं देखना चाहिए, अर्थात मोर की जो खासियत होती है वो ये कि वो बहुत खूबसूरत होता है। और दूसरा ये कि उसका सिर्फ एक ही अवगुण है कि उसकी आवाज़ बेसुरी है और उसे सिर्फ अपने इस एक अवगुण पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, उसे अपने गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, अर्थात उसके जो बाकी गुण हैं उसकी प्रशंसा उसे करनी चाहिए। नंबर 4 है, सब में सभी गुण होना असंभव है, अर्थात ऐसा असंभव है कि एक व्यक्ति में सारे गुण एक साथ हों
और अंतिम है, मात्र आवाज़ के बेसुरा होने पर उसकी खूबसूरती पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। अर्थात हम जानते हैं कि आवाज़, जो मोर की आवाज़ है वो बेसुरी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी खूबसूरती के ऊपर किसी तरीके का सवाल नहीं उठाया जाता। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न हमें बताता है कि मोर भले ही उसकी आवाज़ बेसुरी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेहद सुंदर पक्षी माना जाता है और उसके इस एक अवगुण होने के कारण उसकी खूबसूरती पर कोई सवाल या निशान नहीं लगता। अगला सवाल है, पशु पक्षियों की तरह हर मनुष्य भी खास होता है। आप अपनी किसी एक खास विशेषता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। प्यारे बच्चों, ये एक व्यक्तिगत सवाल है और हर व्यक्ति की खासियत अलग अलग होती है। तो इस सवाल का जवाब मैंने अपने संदर्भ में लिखा है। अगर आप चाहें, आपके अंदर भी ये गुण है, तो आप इस सवाल को लिख सकते हैं, इस जवाब को लिख सकते हैं। वरना यदि आप चाहें तो आप अपनी तरफ से भी इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने जो इस सवाल का जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि मेरी सबसे बड़ी विशेषता है मेरी किताब पढ़ने की आदत, क्योंकि नंबर 1, इससे मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। नंबर 2, इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। नंबर 3, यह समय व्यतीत करने का उत्तम तरीका है। नंबर 4, अकेलेपन का भी एहसास नहीं होने देता। और नंबर 5, मुझे सम्मान प्रदान करता है। 5वां वाला जो पॉइंट है वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मूवीज़ देखने में, खेलने में अपना वक्त व्यतीत कर देते हैं और इस वजह से लोग अक्सर दूसरे लोगों की नज़रों में खटकने भी लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस तरीके का कोई काम नहीं करता, अपना ज़्यादातर समय किताबों को पढ़ने में व्यतीत करता हूँ, इसी बात की वजह से दूसरे लोग मेरा सम्मान करते हैं, मैं दूसरे लोगों की नज़रों में सम्मान पाता हूँ। आखिरी सवाल, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, आप भी कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से मोर से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बनाइए तथा उसे कक्षा में सुनाइए। प्यारे बच्चों, आप इस सवाल का जवाब स्वयं भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो मैंने जो सवाल का जवाब तैयार किया है आप उसे भी लिख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है, मोर और खरगोश का बच्चा। चलिए देखते हैं ये कहानी कैसी है। एक जंगल में मोर रहता था। वह दिखने में जितना सुंदर था उतना ही समझदार और मददगार भी था। एक बार खरगोश का एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते रास्ते में भटक गया और शिकारी के पिंजरे में फंस गया। डाली पर बैठा मोर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने सोचा, यदि इस खरगोश की मदद नहीं की गई तो उसे शिकारी पकड़ लेगा। इसीलिए उसने अपनी कर्कश आवाज़ में शोर मचाना शुरू किया। साथ ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। मोर की लगातार आने वाली आवाज़ को सुनकर वे सभी वहां आए और सारी स्थिति समझ गए। शिकारी के आने से पहले उन्होंने खरगोश को आज़ाद कर दिया। तो प्यारे बच्चों, छोटी सी ये कहानी मोर के बारे में हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। आप चाहे तो इस कहानी को कॉपी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके अलावा इससे मिलती जुलती या इससे बिल्कुल अलग एक अन्य कहानी स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 7 अप्रैल की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 65 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।